यहाँ पे आकर के हमने जो व्यवस्था देखी बहुत दुख हुआ। आज से कुछ दिन पहले रामनवमी का अवसर था। हर की भावना है तो भावना हमारी भी है। साथ हाथ में हथियार और धारदार हथियार लेकर के घूमने की आजादी दे दी। लेकिन जब बाबा साहब की जयंती आई तो आप यहाँ पे जो है बाबा साहब का फोटो लाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उनका जो स्लोगन है, जो हमारी मांगे है, उसके लिए तख्ती लाने की आप अनुमति नहीं दे रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रद्द करो रद्द करो रद्द करो। इस वक्त हमारे बीच में भीम आर्मी जिलाध्यक्ष बौद्ध गया है और आज अंबेडकर जयंती के पावन अवसर पर बौद्ध गया में बाबा साहब अंबेडकर जी को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया और जयंती मनाई गई। हम जानेंगे कि अंबेडकर जयंती के अवसर पर चूँकि बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा के ठीक सामने BTMC है, मेन टेम्पल है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपके माध्यम से और आपको भी, आपके तमाम दर्शकों को भी 14 अप्रैल बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की जयंती के अवसर पे हार्दिक बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था उस सपना को साकार करने के लिए हम लोग निरंतर और मजबूती के साथ काम करते रहें। मामला जो ये बोधगया का है, अभी देखो क्या है, भीम आर्मी के लोग बहुत मजबूती से इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। शायद ये बहुत बड़ी वजह है कि हमारे ऊपर लगातार प्रेशर बनाने के लिए यहाँ के तमाम अधिकारियों के द्वारा रिक्वेस्ट और कई जगहों पे टॉर्चर करने का काम किया गया। बड़े बड़े अधिकारियों का फ़ोन आया, मिलने की बुलावा आई, हमने जाकर के अपने थाना, हमारा थाना कहाँ है वहाँ पे बुलावा आया, हर जगह पे जाकर के मुलाकात किए जी। तो उनका रिक्वेस्ट और एक ये था कि आप बोधगया के आज का जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित ना हो। अच्छा। जबकि ये हमारा कार्यक्रम नहीं था। अच्छा। हमने वहाँ भी कहा कि अगर आप प्रेशर बनाओगे तो सारे कार्यक्रम अपना जो है स्थगित करके और बोधगया में ही भीम आर्मी के तमाम साथी पहुँच जाएंगे। तब जा कर के उनके अंदर में थोड़ा सा जो है बैकफुट अपना लेने का काम किए। लेकिन यहाँ पे आकर के हमने जो व्यवस्था देखी बहुत दुख हुआ। आज से कुछ दिन पहले रामनवमी का अवसर था। हर की भावना है तो भावना हमारी भी है। उनके भावनाओं का कद्र करते हुए आपने डीजे के साथ हाथ में हथियार और धारदार हथियार लेकर के घूमने की आज़ादी दे दी। लेकिन जब बाबा साहब की जयंती आई तो आप यहाँ पे जो है बाबा साहब का फोटो लाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उनका जो स्लोगन है, जो हमारी मांगे है, उसके लिए तख्ती लाने के आप अनुमति नहीं दे रहे हैं। हमारी आज जो खुशी का ये माहौल है, दिन है, उस अवसर पे आप गाना बजाने की अनुमति नहीं दिए, साउंड बॉक्स लाने की अनुमति नहीं दिए। तो ये दोहरी नीति का जो सरकार चला रही है देश में और जो व्यवस्था बनाना चाह रही है, उसके खिलाफ भीम आर्मी सदैव रही है और आगे भी रहेगी। और यहाँ के अधिकारियों को सचेत करने का हम काम करेंगे कि ये सरकार बदलेगी, दिन बदलेंगे, हमारे भी दिन आएंगे। तब जो है आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि कैसे जो है आप हमारे लोगों को सताने का काम कर रहे हैं, किसी समांतवादी विचारधारा के प्रभाव में आकर के, जबकि आपको संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए। आप संविधान के कसमें खाते हैं और काम किसी और के करते हैं। तो आप सतर्क हो जाइए, समय बदलेंगे, सरकार बदलेगी, समय हमारा आएगा तो हम हिसाब भी करेंगे आपसे। हम जो वैसे ईमानदार अधिकारी हैं उनसे अपील करते हैं कि आप ऐसे प्रभाव में ना आए, संवैधानिक दायरा जो है उसमें रह करके काम करें और सभी के भावना का आप ख्याल करें। आज बाबा साहब की जयंती है, जिन्होंने संविधान बनाया, जिस संविधान की आप कस्में खाते हैं, जिस संविधान का आप ओथ लेकर के अपने चेयर पे बैठते हैं, उस संविधान का तो आप लाज रखते। आज के दिन उनके जयंती पे आप डीजे बजाने से रोक रहे हैं। आप जो बौद्धिस्टों का शांतिपूर्ण मांग है, जो संवैधानिक मांग है, जो संवैधानिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, उसके लिए अगर ये डिस्प्ले करना चाहते हैं, तख्ती लाना चाहते हैं, आप अगर उसके लिए मना कर रहे हो तो समझ जाओ दिन एक जैसे नहीं होते हैं, समय के साथ बदलते हैं। आप भी उन्हीं के सत्ता और शासन में जो है नौकरियां नहीं करनी है आपको। समय बदलेंगे तो आपको जवाब देने पड़ेंगे, ये मुश्किल होगा। इसलिए आपको ईमानदार रहना है, संविधान के दायरे में रह करके काम करने का अपील करते हैं आपसे। क्या लगता है कि जो बुद्ध की शांति है
इस शांति से जो है महाबोधि महाविहार जो मुक्ति आंदोलन चल रहा है, क्या बीटीएमसी एक्ट जो है वो ये सरकार निरस्त करेगी या फिर क्रांति का भी रास्ता चुनेंगे? देखो, शांति से बड़ा कोई क्रांति नहीं होता है। बुद्ध ने शांति का मार्ग अपना करके पूरी दुनिया को समता, समानता, बंधुता, न्याय और वैज्ञानिकतावाद की शिक्षा दी, और ये शांति से जो क्रांति आया उसके बदलाव ही आप देखो कि केवल भारत में नहीं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, लेकिन उनकी जो है, उनको मानने वाले, उनके विचारों पे चलने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं। तो शांति में बहुत ताकत होती है, लेकिन उस शांति से भी जो है हमारी बात को आगे पहुंचाने के लिए क्रांति करनी पड़ रही है, तो हम करेंगे। देखो, अभी क्या है, हिंसा ही एकमात्र रास्ता नहीं होता है, हिंसा आखिरी रास्ता होता है, और वो भी बहुत दिनों तक उसका लाभ नहीं मिलता। इसलिए शांति से जो चीज़ें चल रही है ये आगे निरंतर चलती रहेगी, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, देखो ये सरकार के काम है बीटीएमसी एक्ट को निरस्त करना। सरकार पे दबाव बनेंगे, निस्संदेह बनेंगे। जैसे अभी तमाम लोगों में जागरूकता आ रही है, बीटीएमसी एक्ट के बारे में जान रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हमारी मूल निवासियों की विरासत पे कब्जा किसी और का है, बौद्धिस्टों के जगह पे गैर बौद्धिस्टों की कब्जा है। ये जैसे जैसे जानकारी जा रही है बिहार के आम आवाम में, लोग जागरूक हो रहे हैं, जगह जगह से लोग समर्थन दे रहे हैं और बिहार सरकार के खिलाफ आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। बिहार सरकार को सोचना पड़ेगा कि उनको 2025 में जो है इन लोगों का समर्थन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आप अपनी बातों पर अडिग रहो, हम लोगों को जागरूक करते रहेंगे। एक न एक दिन आपको, अगर आप ये जगह नहीं छोड़ोगे तो हम आपके सत्ता और शासन से खाली करवा देंगे। आप जिस कुर्सी से चिपके हुए हो उस कुर्सी से आपको जो है अलग करने का काम करेंगे। बिल्कुल, इतनी भारी रिमझिम बारिश भी हो रही है और दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर व भगवान बुद्ध से संबंधित प्राचीनतम काल से ये इतिहास में है कि जब कोई शुभ कार्य होता है तो ऐसे समय में जो है बूंदाबांदी ज़रूर होती है। और या क्या लगता है, क्या आपको या कोई अच्छा संकेत हो रहा है कि बारिश रिमझिम बारिश हो रही है? नास्तिक व्यक्ति हैं, शुभ और अशुभ में यकीन नहीं करते हैं, लेकिन जो हमने अपने बहुजन महापुरुषों से सीखा है वो ये सीखा है कि ये मौसम बदलते रहेंगे। मौसम का काम है बदलना, लेकिन हमारा जो काम है, जो संघर्ष है, जीत को नजदीक देख रहे हैं, संघर्ष है, जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य पे अगर हम निरंतर ईमानदारी से बढ़ते रहेंगे तो हमारी जीत निस्संदेह होगी। समय लगेगा, लेकिन समय के साथ जरूर होगा। जी बिल्कुल। तो आप देख रहे थे डॉक्टर अंबेडकर स्थल प्रतिमा से, जहां पर महाबोधि मुक्ति आंदोलन से 2 मुहान से सीधे यात्रा आई और बाबा साहब अम्बेडकर जी को पुष्प अर्पित कर उन्हें आज जयंती पर नमन किया गया और यह प्रण लिया गया कि जब तक महाबोधि महाविहार बौद्धों को नहीं सपूत किया जाएगा तब तक जो है बौद्ध भिक्षु व उपासक उपासिकाएं पूरे देश विश्व के लोग ये धरने से हटने वाले नहीं हैं। पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम।